बहुत डर रहे थे ना आप लोग कि रेलवे ग्रुप डी में वैकेंसीज बहुत कम आई है। वैकेंसीज आई भी तो इसमें कोर्ट केस लग गया, कहीं वैकेंसीज डिले ना हो जाए। और अगर आप लोगों को डर नहीं भी लग रहा था तो शायद आप लोगों को बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस ने डरा दिया होगा, क्योंकि मैंने तो ऐसी ऐसी वीडियोस भी देखी है यूट्यूब पर जिसमें बताया जा रहा है कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती ही रद्द हो जाएगी। लेकिन अब आप लोगों को डरने की या फिर टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि रेलवे ग्रुप डी का जो कोर्ट केस है वो बहुत जल्द सॉल्व होने वाला है और ग्रुप डी की वैकेंसीज आप लोगों की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है। जितनी शायद आपने सोची भी नहीं है उतनी वैकेंसीज अब इंक्रीज़ हो सकती है। तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत है, इसलिए वीडियो को ना आप पूरा देखना। टेक्स्ट बुक में अभी चल रही है कामयाबी की एक्सप्रेस सेल, जिसके अंतर्गत टेक्स्ट बुक का 1 ईयर का पास आप लोगों को सिर्फ 615 रुपीज़ में मिल जाएगा। लेकिन 615 रुपीज़ में सिर्फ तभी मिलेगा अगर आप इसको खरीदते वक्त मेरा कूपन कोड DT10 यूज़ करते हो। इस पास के अंतर्गत पूरे 1 साल तक आप सभी एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और मेरी वीडियोस देख रहे हो तो शायद आपका मेन फोकस रेलवे एग्जाम्स में होगा, तो सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, DT10 कूपन कोड लगाकर इसको आप बाय कर सकते हो। सबसे पहले हम कोर्ट केस की बात कर लेते हैं, फिर रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसीज इंक्रीज होने वाली है उसकी बात कर लेंगे। तो सभी को पता है यार कि रेलवे ग्रुप डी में कोर्ट केस चल रहा है, जिसकी हियरिंग 26 जुलाई को होने वाली है। पहले सब ये मानकर चल रहे थे कि 26 मई को हियरिंग होगी, लेकिन बाद में पता चला कि हियरिंग तो 26 जुलाई को होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ना डाउट आ गया कि अब तो ये भर्ती ना डिले हो जाएगी या फिर भर्ती रद्द हो जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये कोई छोटी मोटी भर्ती थोड़ी है यार। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती ना रेलवे के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती मानी जाती है। हालांकि ये पोस्ट बहुत छोटी है, इससे बड़ी बड़ी पोस्ट रेलवे में है, जैसे कि NTPC हो गया, JE हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ALP हो गया। लेकिन जो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती है, हर बार रेलवे ग्रुप डी की भर्ती सबसे ज़्यादा आती है। और मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती पे डिपेंड होते हैं। तो इस भर्ती को छोटा नहीं माना जा सकता। हालांकि पोस्ट छोटी है लेकिन भर्ती बहुत बड़ी लेवल की होती है। तो ये भर्ती किसी भी हाल में रद्द तो आपकी नहीं होने वाली। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि ग्रुप डी का आखिर कोर्ट केस सॉल्व कब होगा, क्या तारीख पे तारीख लगेगी। लेकिन मैं एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि कोर्ट केस ना आपका नेक्स्ट हियरिंग में तो बहुत हाई चांसेस है कि सॉल्व हो जाएगा। इन केस नेक्स्ट हियरिंग में अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो मैक्सिमम एक हियरिंग और लग सकती है, उसके बाद तो आपका ये कोर्ट केस सॉल्व है। पहले की बात यार कुछ और हुआ करती थी, रेलवे पे इतना प्रेशर नहीं था, क्योंकि रेलवे को पता था हमने वैकेंसीज 4-4 सालों में निकालनी है। अब रेलवे के ऊपर प्रेशर है, रेलवे को पता है हमें वैकेंसीज हर साल देनी है, और अगर हर साल वैकेंसीज देनी है तो कोर्ट केस तो जल्दी से जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। और कोर्ट केस कुछ नया थोड़ी ना है, कोर्ट केस 2019 में भी तो हुआ था, वहां पर भी टाइम से सॉल्व हो गया था, तो यहाँ पर भी टाइम से सॉल्व हो जाएगा। तो कोर्ट केस को लेकर तो परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। हालांकि कोर्ट केस जीतेगा कौन, ITI वाले स्टूडेंट या नॉन ITI वाले स्टूडेंट, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आप कमेंट में लिखते हो तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि मैक्सिमम चांसेस किसके हैं कोर्ट केस जीतने के। कोर्ट केस को लेकर तो बेफिक्र हो जाओ, बहुत जल्द सॉल्व होने वाला है। अब बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक की, रेलवे ग्रुप डी में वैकेंसीज इंक्रीज होगी या नहीं होगी, और होती है तो कितनी इंक्रीज हो सकती है। जहां तक मुझे लगता है वैकेंसीज तो आप लोगों की इंक्रीज होने वाली है और अच्छी खासी इंक्रीज होगी, ये आप देख लीजिएगा। जब ALP की वैकेंसी आई थी, टेक्नीशियन की वैकेंसीज आई थी, तब सबको यही लगा था कि वैकेंसीज तो बहुत कम कम है यार, लेकिन हम लोगों ने देखा कि आगे जाके वैकेंसीज इंक्रीज हुई। अब रेलवे ग्रुप डी पे तो कोर्ट केस अटका हुआ है, तो अब मुझे लगता है रेलवे को ना एक रिवाइज नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। और अगर रेलवे एक रिवाइज नोटिफिकेशन मतलब फिर से एक नया नोटिफिकेशन देता है तो उसमें वैकेंसीज भी रिवाइज करेगा, तो वैकेंसीज को रेलवे जरूर बढ़ाएगा। जहां तक मेरे सुनने में आ रहा है, जहां तक मुझे लगता है, आप लोगों की वैकेंसीज इंक्रीज होने के बाद 60,000 के आसपास तो होने ही वाली है। अभी देखो एक खबर ना और आ रही है जो कि एकदम अंदर से आ रही है सूत्रों के हवाले से। उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि रेलवे कोशिश करेगा कि अगर ये वैकेंसीज थोड़ी सी डिले हो गई, मतलब कि अगर ये वैकेंसीज पहुंच गई अक्टूबर नवंबर तक, तो रेलवे की कोशिश रहेगी कि 2026 वाली जो वैकेंसीज है, मतलब जो ये 25 वाली है, ये तो 24 वाली आई है, जो 25 और 26 वाली जो वैकेंसीज हैं ये एक साथ कर दे। मतलब जो ये वैकेंसीज आई हैं ये भी और नेक्स्ट ईयर वाली वैकेंसीज भी रेलवे कोशिश करेगा कि एक साथ कर दे। अगर ऐसा होता है तो वैकेंसीज तो बहुत ज्यादा आ जाएंगी यार, कम से कम 1 लाख पार हो जाएगी, क्योंकि अगर उसमें 2 ईयर की वैकेंसीज होगी तो आप लोगों के लिए तो बेनिफिट ही बेनिफिट है ना। आप लोगों का नुकसान कहाँ पर है? अगर 2 साल की वैकेंसीज एक साथ आती है तो आप लोगों को 1-1.5 लाख वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। अगर वैकेंसीज एक ही ईयर की आती है तो भी वैकेंसीज आपकी इंक्रीज होगी यार, कम से कम मान के चलो कि 50-60 हजार तो आराम से जाएगी। लेकिन हाँ, एक ही ईयर की वैकेंसीज यही वाली आ रही है और यही आप सोच रहे हो कि 1 लाख प्लस हो जाए,
तो ये तो मुझे पॉसिबल नहीं दिखता है। हालांकि हो सकता है ऐसा, लेकिन यार 1% चांस है, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस ऐसी बन रही है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। किसी किसी वीडियोस में बताया जा रहा है 80,000 हो जाएगी, 85,000 हो जाएगी, होने को हो सकती है, देखो मैं मना भी नहीं कर रहा, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। तो फालतू की मैं आपको बातें बोलूं कि इतनी हो जाएगी इतनी हो जाएगी, उसका क्या ही मतलब है यार। मैं आपको एकदम सीधा फैक्ट बता रहा हूँ कि वैकेंसीज इंक्रीज होंगी, लेकिन वही होंगी यार 50-60 हज़ार के आसपास, और 2 ईयर की एक साथ आती है, तब जाके ये 80-90 हज़ार या 1 लाख तक पहुंच सकती है। तो अभी आप लोग लगातार तैयारी करते रहो, आप लोगों को टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। बाकी कोर्ट केस कौन जीतेगा इसके ऊपर एक वीडियो मैं बना दूंगा। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।